जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे लक्ष्मी जी की, जो सभी को प्रिय है। जी हाँ, लक्ष्मी कुबेर योग। यहाँ हम बात करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए। लक्ष्मी योग जो कुबेर योग है, इन्हीं की राशि में बन रहा है, इन्हीं की लगन में बन रहा है, तो इनके लिए क्या फायदे होने वाले हैं। देखिए, जो गुरु हैं लंबे समय से यही चल रहे हैं मिथुन में, लेकिन 26 जुलाई को जो शुक्र हैं वृषभ राशि से इन्हीं की राशि में प्रवेश करेंगे। यानी शुक्र और गुरु जब दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों की युति होती है, तो लक्ष्मी कुबेर योग का निर्माण होता है। जो शुक्र हैं वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मुख्य होते हैं, और जो गुरु हैं उन्हें कुबेर का रूप माना जाता है, क्योंकि जो कुबेर है वो आपकी सेविंग्स को बढ़ाते हैं। तो गुरु का जो रोल है, अगर गुरु अच्छी स्थिति में होते हैं तो वो आपके धन धान्य को बढ़ाने वाले होते हैं, समृद्धि बढ़ाने वाले होते हैं। और देखिए, धन ऐसा भी नहीं कि आया और गया, लेकिन यहाँ पर धन की जो सेविंग्स है, यानी आपका दिमाग ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और प्रचुर मात्रा में जो हम कहेंगे धन की स्थिति बेहतर हो, इस तरीके की आपकी सोच होगी और योग भी बनेंगे। मिथुन राशि के जो हम कहेंगे लगन में ही, मिथुन राशि में ही शुक्र और गुरु 26 तारीख से एकत्रित रहेंगे। 26 जुलाई से लेकर और 21 अगस्त तक जो ये है लक्ष्मी कुबेर जो योग बना हुआ है, ये चालू रहेगा। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। हालांकि देखिए, एक और बड़ी चीज होती है कि गुरु जो हैं देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है दैत्यों के गुरु होते हैं। यानी शुक्र और गुरु आपस में इन दोनों की नहीं बनती है। गुरु शुक्र से नहीं हम कहेंगे बना के चलते, फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन शुक्र गुरु से फिर भी सम होते हैं। यानी दोनों के विचारों में मतभेद होता है। और यहाँ भी देखिए, इस लक्ष्मी कुबेर योग का जो फर्क पड़ने वाला है, कुछ जगह पर अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ जगह वो थोड़ा सा नेगेटिव भी रह सकता है। कहीं ना कहीं द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट और जो हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो स्थिति यहाँ पर रह सकती है। अगर हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, जो योग बना हुआ है इसमें हो सकता है कि इन दिनों में आपको कोई पुरानी बीमारी थोड़ा सा वापस से आ सकती है, उखड़ के आ सकती है, और मानसिक तनाव रह सकता है। क्योंकि देखिए, शुक्र और गुरु जो हैं आपस में इन दोनों की नहीं बनती, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो यानी जो आपकी वैचारिक मतभेद यहाँ पर रह सकता है, और डेफिनेटली उस वजह से थोड़ा सा तनाव भी रह सकता है। एक मन कहेगा ये करो, एक मन कहेगा ये कहो, तो ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव इन दिनों में आपको रह सकता है। लेकिन देखिए, जो गुरु और जो शुक्र हैं दोनों ही नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं। यानी कितना भी बुरा करें, कहा जाता है ना कि गुलाब का फूल है, उसे कितने भी कचरे में रख लें वो अपनी खुशबू तो देगा ही देगा। तो यही स्थिति यहाँ रहने वाली है। गुरु और शुक्र की ये युति आपके बहुत बड़े जो हम कहेंगे अनिष्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े दोष होते हैं, उनको जरूर वो यहाँ पर समाप्त कर देंगे। तो ऐसे में लक्ष्मी कुबेर योग आपके लिए, स्पेशली मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए बहुत फायदा देने वाले हैं। स्वास्थ्य की बात हमने आपको समझाई है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए, जो शुक्र हैं आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और यहाँ पर आपके प्रेम भाव के यानी 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं और लगन में बैठे हैं। तो लव लाइफ यहाँ पर बेहतर रहने वाली है। लेकिन यहाँ किसी से आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, इन दिनों में आपको ध्यान देना है। यानी लव लाइफ के लॉर्ड आपकी ही लगन में, आपकी ही राशि में बैठे हैं, तो डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए वैवाहिक जीवन की, तो जो आपके लॉर्ड हैं गुरु, वो भी यहाँ बैठे हैं, और जो शुक्र और गुरु दोनों ही होते हैं, ये वैवाहिक जीवन को बहुत मेन, इनका जो है वैवाहिक जीवन से संबंध हम कह सकते हैं होता है। क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं प्यार, रोमांस को बढ़ाने वाले होते हैं, शुभ मांगलिक कार्य कराते हैं, और गुरु भी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की ही सप्तम दृष्टि यहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन के लिए योग बहुत बेहतर बना हुआ है। लेकिन जैसा हम कहते हैं कि गुरु और शुक्र की नहीं बनती, तो थोड़ा धोखा, चीटिंग भी यहाँ पर कई बार ऐसी संभावनाएं होती हैं कि अगर आपकी खुद की कुंडली में वैवाहिक जीवन के योग अच्छे नहीं है, हाउसेस अच्छे नहीं है, तो थोड़ा सा चीटिंग के भी योग हो सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर वैवाहिक जीवन के योग इन जनरल अच्छे बने हुए हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका हम कहेंगे कि इन दिनों में, यानी 26 जुलाई से लेकर और 21 अगस्त तक जो योग हैं वो आपके शादी के बढ़ सकते हैं, अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं, और आपका तालमेल बैठ सकता है। यहाँ पर देखिए, जो हम कहेंगे एक अच्छा माहौल रहेगा आपके घर में, सोशलाइजिंग बढ़ेगी, ये सारे योग भी हैं। वर्क प्लेस की जब हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ के भी लॉर्ड आपके गुरु हैं। तो मिथुन राशि के लिए तो गुरु और शुक्र
की स्थिति बहुत अच्छी है। मेन हाउसेस के लॉर्ड हैं, जैसे लव लाइफ के लॉर्ड हैं शुक्र, और आपके जो वैवाहिक जीवन और कर्म क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं गुरु हैं। तो जो मेन एस्पेक्ट होता है यानी पारिवारिक जिंदगी जो हम कहेंगे, और आपका वैवाहिक जिंदगी और आपका कारोबार, सबको रूल करने वाले गुरु हैं, और गुरु अतिचारी रूप में चल रहे हैं और शुक्र के साथ हैं। तो यहाँ पर आपका कार्य भी बढ़ेगा और विदेशों से जरूर से फायदा होगा, क्योंकि 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं और शुक्र इस समय यहाँ बैठे हैं। तो आपकी लगन का जब 12वें घर से संबंध हो जाता है तो कहीं ना कहीं विदेशों से आपको फायदा हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड से फायदा हो सकता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ खर्चे के भी योग हैं, तो खर्च आपको सोच के करना है, एक्स्ट्रा वैकेंसी में नहीं जाना और अननेसेसरी के खर्चों में नहीं जाना है। इसके बाद बात करेंगे विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए भी पंचम हाउस देखा जाता है, पंचम के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और ऐसे में विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी है क्योंकि शुक्र गुरु के साथ हैं और दोनों ही ज्ञान के कारक होते हैं और दोनों ही आपकी लगन में बैठे हैं। तो देखिए एक स्थिति यहाँ पर जरूर हो सकती है मिथुन राशि मिथुन लगन के स्टूडेंट्स के साथ, एक का मन करेगा साइंस लो, एक का मन करेगा कॉमर्स लो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। पर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिस भी चीज की तैयारी करेंगे, उसमें सफलता निश्चित है। अगर वो 26 से 21 के बीच में आपके एग्जाम होते हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके भाग्य की और आपके जो है अध्यात्म की, तो यहाँ तो फिर उसका कहना ही क्या है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु जो हैं, गुरु वो आपके फर्स्ट हाउस में है, इनकी दृष्टि आपके पंचम पर है, सप्तम पर है और नवम पर है। तो ऐसे में पूरी तरीके से मिथुन राशि मिथुन लगन का धर्म त्रिकोण एक्टिव है। ये 26 से लेकर 21 अगस्त तक के जो 24-25 दिन हैं आपके ज्ञान को, धर्म को और अध्यात्म को बढ़ाने वाले होंगे। क्योंकि देखिए शुक्र दैत्यों के गुरु होते हैं, गुरु देवताओं के गुरु हैं, और दोनों ही ज्ञान बढ़ाने वाले होते हैं। शुक्र जो होते हैं शास्त्रिक ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, पठन पाठन में रुचि बढ़ाएंगे आपकी, और गुरु आपको ज्ञान और अध्यात्म देने वाले होंगे। यात्राएं भी यहाँ पे होंगी, गुरु की दृष्टि है आपके नवम भाव पर। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यानी बड़े बड़े दूर के मंदिर कभी जो आपने सोचे होंगे कि मुझे केदारनाथ जाना है या अमरनाथ जाना है, वो भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये पूरा ही समय हम कहेंगे मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुक्र और गुरु की ये जो युति है, लक्ष्मी कुबेर योग, आपके जीवन में लाभ बढ़ाने वाला होगा और साथ साथ आपके पारिवारिक जिंदगी को अच्छा करेगा और व्यापार के भी नए रास्ते खोलेगा। तो आप निश्चिंत रहें और इस समय का सदुपयोग करें। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो आपको अवश्य ही गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आपके जो लॉर्ड हैं बुध हैं और आपको गणेश रुद्राक्ष धारण करना काफी लाभकारी रहेगा। इसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको देवी की आराधनाएं करनी चाहिए, कुल देवी की आराधना करना आपके लिए लाभकारी होगा। शुक्रवार के दिन आप अवश्य माता को, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ को मालपुए का भोग लगाएं और बुधवार के दिन गणपति को मोदक का भोग लगाएं और छोटे छोटे बच्चों में बांटे। ग्रीन और पिंक कलर का ज्यादा यूज करें। किसी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो हरी इलायची खा के जाएं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अधिक से अधिक आप दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें और शनिवार के दिन पीपल के मंदिर जाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें।